तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों सबका फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल के नए वीडियो में। दोस्तों आई होप आप हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे। आपके लिए मैं रेगुलर वीडियो लेकर आ रहा हूं और आई होप आपको वीडियोस हमारे पसंद आ रहे होंगे। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़। क्योंकि मैं शॉकिंग क्यों बोल रहा हूं इस चीज़ को भी समझाता हूं। क्योंकि मैं अभी जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला हूं वो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिल्कुल घुल चुका है, मिल चुका है, हमारे नस नस में शामिल है। क्योंकि हम हर चीज़ हर काम के लिए उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो वो प्रोडक्ट कौन सा है दोस्तों? वो प्रोडक्ट है प्लास्टिक, जो इंडिया में पूरी तरह से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लग चुका है। 1 जुलाई से गवर्नमेंट ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। तो दोस्तों इससे क्या क्या परेशानी आने वाली है और ये सिंगल यूज़ होता है, तो सबसे पहले आसान भाषा में हम समझते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या होता है और सिंगल यूज़ प्लास्टिक में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं जिस पर गवर्नमेंट ने बैन लगाया है। क्योंकि अभी तक लोगों को ये तो पता चल चुका है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लग चुका है, लेकिन अभी उन्हें ये समझ में नहीं आया कि किस किस प्रोडक्ट पर बैन लगा है, कौन कौन से प्रोडक्ट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते और कौन कौन से प्रोडक्ट अब हमें देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि हम इंडिया में रहते हैं तो हमें पता है कि इस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन कानून तो आ चुका है, 1 जुलाई से लागू हो चुका है कि पूरे इंडिया में प्लास्टिक बैन हो चुका है। तो जानते हैं आसान भाषा में, थोड़ा आसान तरीके से, कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या है, किस किस प्रोडक्ट पे बैन लग चुका है। तो दोस्तों सिंगल यूज़ प्लास्टिक वो है जिसका इस्तेमाल सिर्फ हम एक बार करते हैं। जैसे हम सब्जी लाने जाते हैं तो हमें जो पॉलीथीन मिलता है, या फिर राशन की दुकान में, किराने स्टोर में, कहीं भी जाते हैं तो 1 केजी 2 केजी 3 केजी जो भी छोटे मोटे सामान खरीदने के लिए हम खरीदारी करते हैं, तो हमें जो जिस प्लास्टिक में डालकर दिया जाता है, पॉलीथीन जिसे बोलते हैं, वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक में सबसे पहले वो है जो हमारे हर ज़रूरत के सामान में, हर ज़रूरत की चीज़ों में शामिल रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम होने वाले लोगों के इसकी वजह से, क्योंकि अभी उसके जगह पे कोई और दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, और अगर है भी तो वो या तो दुकानदार के लिए महंगा पड़ता है, या तो लोग अभी उसे अपना नहीं पाए हैं। इसे रिसाइकल नहीं किया जा सकता। और सिंगल यूज़ प्लास्टिक में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे स्ट्रॉ आ गया, हम बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उसका बॉटल हो गया, एक बार यूज़ करते हैं और उसे फेंक देते हैं, उसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक कहते हैं। और उसमें और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है। दोस्तों प्लास्टिक बैन करने का सबसे बड़ा रीज़न है कि इस प्लास्टिक को रिसाइकल नहीं किया जा सकता, और ना ही ये खुद से सड़ता या गलता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस प्लास्टिक को सड़ने गलने में 500 साल से भी ज़्यादा लग सकता है, तब भी ये प्लास्टिक नहीं गलता है, ना ही सड़ता है। तो ये एक रीज़न है, क्योंकि हम जिस तरीके से, जिस स्पीड से ग्रोथ कर रहे हैं, जिस स्पीड से हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सोचो कि ये जमा होते जाएगा, इकट्ठा होते जाएगा, और फ्यूचर में सोचो कि इसकी तादाद कितनी ज़्यादा हो जाएगी। चारों तरफ हमें प्लास्टिक ही प्लास्टिक नज़र आएंगे, और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम है कि इसे रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता, खुद से सड़ता गलता भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसे जलाने से भी ये नष्ट नहीं होता है, साथ ही साथ इससे बहुत ही जहरीला गैस निकलता है, रसायन निकलता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारी उत्पन्न होता है, और बहुत सारी बीमारी को बढ़ावा देने में ये सक्षम है। तो ये बहुत ही बड़ा रीज़न है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करने का। बारिश के दौरान ज़मीन को पानी सोखने में भी प्रॉब्लम करता है, क्योंकि बहुत सारे जहाँ देखो चारों तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक नज़र आता है, तो बरसात होने के बाद ज़मीन को पानी सोखने में भी इसके वजह से दिक्कतें आती है। ज़मीन में जल स्तर का गिरावट का एक बहुत ही अहम वजह बन सकता है ये प्लास्टिक। बरसात के वक्त आप देख सकते हैं नदी नालों में आपको ज़्यादातर प्लास्टिक नज़र आएंगे, थर्माकोल के प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे। जैसे आप देख सकते हैं शादी वगैरह, पार्टी वगैरह में जो थर्माकोल के प्रोडक्ट्स, प्लेट्स और ग्लास वगैरह यूज़ होते हैं, तो वो लोग यूज़ करते हैं और उसे फेंक देते हैं, तो नदी नाले में बहुत ही बुरी तरीके से भर जाता है, और बरसात के टाइम में नालों वगैरह में बहुत दिक्कत होती है इसके वजह से। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं जो इसकी इन सब चीज़ों की वजह से उत्पन्न होता है, इन सब चीज़ों की वजह से बढ़ावा मिलती है उन सब बीमारियों में। इसीलिए इसके जगह पे हमें दूसरा विकल्प देखना होगा, जूट के प्रोडक्ट्स, पैकेट्स यूज़ करने होंगे, जूट के बैग यूज़ करने होंगे। अगर आप कहीं सब्जी लाने जाते हैं तो आप अपने साथ अपना झोला बैग कैरी कीजिए और उसमें सब्जी या कोई भी सामान लाइए, तो उससे होगा कि हमारे इन्वायरमेंट को, मतलब हमारे वातावरण को साफ सुथरा रखने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा, और हम अच्छे तरीके से, स्वस्थ तरीके से रह पाएंगे, जी पाएंगे। क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ, आपने कभी देखा होगा कि आपके आसपास कोई भी प्लास्टिक जला देता है तो आपको कितना बहुत ही गंदे तरीके की बदबू आती है आपके घर तक, और आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तो दोस्तों यही नुकसान है, इसके जैसे और भी बहुत सारे नुकसान हैं। तो ऐसे भी हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बचना चाहिए। हर चीज़ में प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक, बड़ी से बड़ी कंपनियां, छोटी से छोटी कंपनियां, हर लोग आजकल बिना प्लास्टिक के कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी कंपनी नहीं चल सकती है।
तो है, उसके लिए भी विकल्प आएगा धीरे धीरे, अभी देखते जाइए और क्या क्या बैन होता है। आपको आगे मैं प्रोडक्ट के बारे में भी बताऊंगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट बैन हुए हैं। लगभग 19 तरीके के ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने बैन किया है, तो वो कौन कौन से प्रोडक्ट है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो 19 तरीके के प्रोडक्ट बैन हुए, उसका स्क्रीनशॉट मैं लगा दे रहा हूँ, साथ ही साथ मैं कुछ प्रोडक्ट के बारे में बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहली बात, सिंगल यूज के प्लास्टिक में जो हम सब्जी लाने जाते थे तो जो हमें प्लास्टिक मिलता था वो प्लास्टिक बैन हो चुका है, जो 100 माइक्रोन से अंदर है, 100 माइक्रोन से कम है। दूसरा, हम जो स्ट्रॉ, जो आप देखते होंगे कि टेट्रा पैक या फिर जूस के डब्बे के साथ हमें स्ट्रॉ मिलता है पीने के लिए, जो हम पाइप लगा के और जूस पीते हैं, तो उस स्ट्रॉ के ऊपर भी बैन लग चुका है। साथ ही साथ ईयरबड, दोस्तों ईयरबड गलत मत समझना, ये कान में गाना सुनने वाला ईयरबड की बात नहीं कर रहा हूँ। ईयरबड मतलब आप देखते हैं कान साफ करने के लिए प्लास्टिक के पाइप में रुई लगा होता है, वो ईयरबड, तो वो भी बैन लग चुका, उसके ऊपर भी बैन लग चुका है। साथ ही साथ थर्मोकोल के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कोई भी फंक्शन होता है तो हम डेकोरेट करने के लिए प्रोडक्ट लाते हैं, तो थर्मोकोल से बने जो भी डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स हैं उन सब पे बैन लग चुका है। साथ ही साथ शादी प्रोग्राम या कोई भी फंक्शन हो तो हम हमेशा यूज करते हैं थर्मोकोल के डिस्पोजेबल्स, जैसे थर्मोकोल के प्लेट, ग्लास, कप, कटोरी, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। तो अब इन सारी चीजों पर बैन लग चुका है। अब सारा बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हमें यूज करने होंगे जो आसानी से मिट्टी में गल सके, तो उसके जगह पे अब जाहिर सी बात है कि अगर थर्मोकोल के प्रोडक्ट्स बंद हुए हैं तो उसके जगह पे पेपर के प्रोडक्ट्स यूज होंगे। तो दोस्तों इसकी वजह से लोगों को अभी बहुत सारे नुकसान है बिजनेस में, लेकिन हमारे वातावरण को बचाने के लिए भी ये बहुत जरूरी है। कांटे के चम्मच वगैरह जो होते हैं वो सारी चीजें बैन हो गई है, और इस जैसे 19 प्रोडक्ट है जिस पे बैन लगाया हुआ है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। हाँ, सिगरेट का डब्बा जो होता है उसके ऊपर जो पतली सी प्लास्टिक की रैपिंग, पतला सा जो प्लास्टिक का रैप किया हुआ रहता है, उस प्लास्टिक के ऊपर भी बैन लग चुका है। लगभग 100 मतलब 100 माइक्रोन से पतला जो भी प्लास्टिक है उस पर बैन लग चुका है, क्योंकि उसे रिसाइकल नहीं किया जा सकता। 100 माइक्रोन के ऊपर जो प्लास्टिक है वो अभी चलेगा, और अभी बहुत सारे नोटिफिकेशन आना बाकी है, तो बस आप देखते जाए नोटिफिकेशन में और क्या क्या आता है। फिलहाल तो इस प्लास्टिक पे बैन लग चुका है, इसकी वजह से बहुत सारे बिजनेस में लॉस भी होंगे, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इस चैनल के ऊपर मैं हमेशा बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, तो मैं प्लास्टिक के ऊपर क्यों वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों प्लास्टिक बैन किया है सरकार ने, ये बहुत अच्छी बात है, और बिजनेस के लिए थोड़ा सा नुकसान होगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोगों को इसका इम्पैक्ट झेलना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसके अंदर से भी एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी निकल के आ रहा है। तो आपको अगर जानना है कि प्लास्टिक बैन होने के वक्त में, इस दौर में अगर कोई कौन सा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो निकल के आ रहा है, जो आप लगा के करके बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हो, तो उसके लिए दोस्तों आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर प्लास्टिक बैन होने के बाद भी इसके अंदर से भी एक कौन सा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो निकल के आ रहा है आप लोगों के लिए, तो वो मैं लेके आ रहा हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने अगर हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दें, ताकि जो भी वीडियोस लेकर आऊं तो सबसे पहले मिले आपको। तो प्लास्टिक बैन हो गया है, तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, तो इसके बाद बहुत सारे विकल्प आ रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो जूट के बैग आ रहे हैं, फिर एक कॉटन के बैग आ रहे हैं। तो इस तरीके से और भी बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट जो मिट्टी में आसानी से गल सके और आसानी से सड़ सके, वैसा कोई विकल्प आएगा, धीरे धीरे हमारे मार्केट में आ जाएगा। आप इंतजार करें, देखते जाएं, धीरे धीरे फिर उसकी भी हम आदी हो जाएंगे, तो फिर हमें प्लास्टिक रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा वक्त लगेगा और अच्छा खासा वक्त लगेगा। तो दोस्तों इस टाइम पे, प्लास्टिक बैन होने के टाइम पे क्या निकल के आ रहा है बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अगर आप जानना चाहते हो तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।